हेलो एवरीवन। सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करेंगे 21 मई के करंट अफेयर्स डिटेल्स एमसीक्यू फॉर्म में। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूँ, हम यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स करते हैं जो कि डिटेल्स में रहता है और ये आपके रिवीजन के लिए एक बेस्ट सोर्स रहने वाला है। तो अगर आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स आती है, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप ये सामने दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये हमने नई सीरीज चालू करी है जिसमें मैं आपको डेली एक बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगा और आपको उसका आंसर कमेंट में बताना है। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि इंडिया की पहली बैंक ऐसी कौन सी थी जिसने अपनी ब्रांच आउटसाइड इंडिया खोली थी। तो उसका आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने 1946 में अपनी ब्रांच खोली थी आउटसाइड इंडिया और वो खोली थी लंदन में। ये आप कमेंट कर दीजिएगा जिससे आपको याद रहे। और सही आंसर था नितिन अग्रवाल का, जिसने कमेंट में आंसर दिया था। अब आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु साइंस द ₹1 नोट इन इंडिया। तो इंडिया में ₹1 के नोट पे कौन साइन करता है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर या फिर हमारे प्रधानमंत्री या फिर हमारे आरबीआई के गवर्नर, फाइनेंस सेक्रेटरी, या फिर नन ऑफ दीज। मतलब इसको नन ऑफ दीज कर लेना और कमेंट में मुझे आंसर बताना है आपको। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ यस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, दैट इज एएमसी, एंड यस ट्रस्टी लिमिटेड बाय जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जीपीएल फॉर हाउ मच परसेंट। तो सीसीआई ने कितने परसेंट का एक्विजिशन कर लिया है इन दोनों कंपनियों में? यस यस मतलब यस बैंक की वही है, ये ब्रांचेज हैं अलग अलग, तो ये कितने परसेंट का एक्विजिशन हुआ है? सो द आंसर इज सी, दैट इज 100%। तो इसने यस की मैनेजमेंट कंपनी और ट्रस्टी लिमिटेड दोनों के शेयर्स 100% ले लिए हैं। किसने? जीपीएल फाइनेंस ने। और इसी के साथ यस बैंक का म्यूचुअल फंड का बिजनेस अब खत्म हो चुका है, मतलब वो यस बैंक के नाम से नहीं रहेगा, वो चलेगा अब जीपीएल फाइनेंस के नाम से। तो ये आपको याद रखना है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इसमें चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और इसके चेयरपर्सन है अशोक कुमार गुप्ता और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, अडानी पोर्ट्स इंक्रीजेज इट्स ओनरशिप फ्रॉम 75% टू हाउ मच परसेंट इन कृष्णापट्टनम पोर्ट बाय एक्वायरिंग विश्व समुद्र होल्डिंग्स 25% स्टेक फॉर रुपीज 2800 करोड़। तो अडानी अडानी पोर्ट ने कृष्णपट्टनम पोर्ट में कितने परसेंट की पोजीशन ले, मतलब होल्डिंग कर ली है अब टोटल, ये खरीद के विश्व समुद्र होल्डिंग का 25% स्टेक खरीद के, जो कि 2800 करोड़ में खरीदा है। सो द आंसर इज डी, दैट इज 100%। तो अडानी पोर्ट्स की अब 100% होल्डिंग हो चुकी है कृष्णापट्टनम पोर्ट में। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन एस्टेब्लिशिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। तो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाते हैं, तो इसमें फर्स्ट किसने रैंक करा है? सो द आंसर इज सी, दैट इज केरला। तो आयुष्मान भारत लॉन्च हुआ था 2018 में और इसके दो मेन पिलर थे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बढ़ावा देना। और इसका टारगेट है 1.5 लाख फंक्शनल आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर बाय 2022। तो इसको 2022 तक 1.5 लाख ऐसे सेंटर्स खोलने हैं। इसका आंसर सी नहीं होगा, ए होगा। ये गलती से मार्क हो गया है, कर्नाटका होगा, क्योंकि केरला नहीं था, इसका कर्नाटक था। ये गलती से ऑप्शन में चेंज हो गए हैं, आप इसको सही कर लेना। कर्नाटका है, पीडीएफ में मैं सही करके आपको दे दूंगा। और इसके कर्नाटक की बात करें तो इनके गवर्नर हैं वाजुभाई वाला, सीएम है बीएस येदियुरप्पा, कैपिटल है यहाँ की बैंगलोर। और यहाँ पे आपके डांस भी याद रख लेना दो, यशगन और डोलू कुनिथा, डोलू कुनिथा। और इसका आंसर मैं फिर से कह रहा हूँ, मिस्टेक हो गई गलती से टाइपिंग में, इसका आंसर सी नहीं है, ए है, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट।
तो अभी गवर्नमेंट के द्वारा 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही हैं। तो इसमें इसके इम्प्लीमेंटेशन मतलब इसको पूरा करने में कौन की किस स्टेट की सेकंड रैंक आई है? सो द आंसर इज बी, दैट इज राजस्थान। तो इसमें राजस्थान दूसरे नंबर पे आया और इसमें पहला नंबर मिला झारखंड को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए। और ये रैंकिंग किसके द्वारा दी गई? ये दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और ये जो इस मतलब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया था 2015 में विद एन आउटले ऑफ 48,000 करोड़। और 2021-22 जो हाल ही में बजट आया था इसमें 6450 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं स्मार्ट सिटी मिशन के लिए। 6450 रुपये दिए गए हैं स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है। झारखंड की कैपिटल आपको याद रखनी है रांची, वहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। राजस्थान की बात करें तो वहाँ की कैपिटल है जयपुर, सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर है कालराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ इंडिया स्विस फाइनेंशियल डायलॉग वॉज हेल्ड वर्चुअली फ्रॉम विच सिटी? तो अभी इंडिया स्विट्जरलैंड के बीच में फाइनेंशियल डायलॉग हेल्ड हुआ वर्चुअली, तो इसको इंडिया में किस सिटी ने मतलब वो करा, हेल्ड कर चालू करा? सो द आंसर इज ए, दैट इज न्यू दिल्ली। तो इंडियन साइड वो रिप्रेजेंटेड बाय इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अजय सेठ। तो इसको अजय सेठ ने हेल्ड किया था कहाँ से? न्यू दिल्ली से। और दिल्ली की बात करें तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बाइजल और सीएम है अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी होस्टेड गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम दैट इज GMS गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम 21 वर्चुअली। तो इंडियन नेवी ने एक ये सिंपोजियम मैरीटाइम सिंपोजियम लॉन्च किया, होस्ट किया, गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम GMS। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, हो सकता है ये शॉर्ट इसकी फुल फॉर्म पूछ ले, कुछ भी मतलब कह नहीं सकते तो हो सकता है ये भी। हाउ मैनी कंट्रीज टुक पार्ट इन इट? तो इसमें टोटल कितनी कंट्रीज ने पार्ट लिया? सो द आंसर इज डी, दैट इज 13 कंट्रीज ने इसमें पार्ट लिया। ये 13 कंट्रीज के नाम थे इंडिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशियस, म्यांमार, सेचील्स, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ये याद नहीं रखना, बहुत ज़्यादा कंट्रीज है, 13 कंट्रीज याद नहीं हो सकती। तो बस आपको याद रखना है कि इसकी थीम किस पे फोकस कर रही थी, मतलब इनका फोकस क्या था। तो इनका फोकस था मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, अ केस फॉर प्रोएक्टिव रोल फॉर IOR नेव्स। इंडियन ओशियन रीजन है IOR का मतलब इंडियन ओशियन रीजन नेव्स। तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो गोवा GMS हुआ था, सिंपोजियम हुआ था, तो मतलब इसकी थीम क्या रही थी या फिर किस पे फोकस किया गया था? तो ये याद रखना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, अ केस फॉर प्रोएक्टिव रोल फॉर IOR नेव्स। इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी नेवल ब्रांच है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसके चीफ हैं एडमायरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ सेंट्रल रेलवेज लॉन्च मतलब इसने अभी 200वीं किसान रेल कमेंस कर दी है उसकी जर्नी। तो ये जो 200वीं किसान रेल है, 200th किसान रेल, ये 260 टन मैंगो लेके जाएगी नुजविद आंध्र प्रदेश से। कहाँ तक लेके जाएगी ये? तो 200वीं किसान रेल लॉन्च हुई है साउथ सेंट्रल रेलवे से, और ये ले जाएगी 260 टन मैंगोज। कहाँ से? नुजविद आंध्र प्रदेश से। कहाँ तक? सो द आंसर इज ए, आदर्श नगर न्यू दिल्ली। तो ये जाएगी आदर्श नगर नई दिल्ली तक। कहाँ से चलेगी ये? नुजविद आंध्र प्रदेश से। ये है 200th किसान रेल। किसान रेल की बात करें तो ये यूनियन बजट 2020 में अनाउंस किया गया था इसके बारे में, और ये इसलिए किया गया था, लास्ट टाइम जो पैंडेमिक आया था तो उस टाइम ही किसान रेल चलाई गई थी, जिससे किसानों को फ़ायदा हो सके और उनकी मतलब जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही हैं और वो सब उनके साथ सही हो सके। और गवर्नमेंट वांटेड टू स्टार्ट अ स्पेशल पार्सल ट्रेन कॉल्ड किसान रेल। द फर्स्ट किसान रेल ट्रेन वॉज फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन देवलाली महाराष्ट्र एंड दानापुर। तो आप अगर एक पिछले साल से करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो आपको पता भी होगा कंटिन्यू बार बार नई नई किसान रेल्स चालू हो रही हैं। तो ये भी मतलब ये 200वीं थी, इसलिए मतलब अभी रिसेंट में काफ़ी दिन बाद शायद आई है ये, तो इसलिए मैं ये मतलब ये थोड़ा सा याद रखना। बाकी आपको याद रखनी है पहली किसान रेल, और जो हमारे एग्ज़ाम से पहले आएगी ना वो याद रखनी होगी। तो हो सकता है ये लास्ट हो या फिर इसके बाद भी हो रहा है, तो आपको वो याद रखनी है जो एग्ज़ाम से पहले आई हूँ, 2-3 बस। इंडियन रेलवेज की बात करें तो इसके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, और इसके चेयरमैन और CEO हैं सुनीत शर्मा। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर शंकर
Balasubramaniam and Professor David Kleinman won 2020 Millennium Technology Prize for the development of revolutionary DNA sequencing technologies, next generation DNA sequencing, that is NGS. They belong to which university? तो ये दोनों प्रोफेसर थे जो बाला सुब्रमण्यन और प्रोफेसर डेविड, तो ये किस यूनिवर्सिटी से थे और इनको डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक्स के लिए ये प्राइज दिया गया था, मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज। तो ये थे ए, दैट इज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो आपको याद रखना है दोनों के नाम, बाला सुब्रमण्यम, शंकर बाला सुब्रमण्यम और डेविड क्लैनर मैन, डेविड क्लैनर मैन। इन्होंने जीता मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिवॉल्यूशनरी डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक्स, नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग एनजीएस, और ये थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड के द्वारा, और इसको किसने प्रेजेंट किया? सौली निनिस्टो, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड हैं। फिनलैंड की कैपिटल की बात करें तो हेलसिंकी कैपिटल है फिनलैंड की, और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माउंटेनियर बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्लाइंबर टू स्केल द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट इन 2021? तो 2021 में पहली वुमेन क्लाइंबर इंडिया की कौन बनी है जो माउंट एवरेस्ट को पूरा, मतलब जिन्होंने चढ़ा है माउंट एवरेस्ट? तो हमारा आंसर है बी, दैट इज ताशी यांगजोम, और ये अरुणाचल प्रदेश से हैं, ताशी यांगजोम, और ये हमारी पहली इंडियन वुमेन बनी है 2021 में माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाली। माउंट एवरेस्ट की हाइट आपको याद रखनी है 8,848 मीटर है, और ये जो बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा है, इनके बारे में अगर आपको याद हो तो हमने कल पढ़ा था, ये दोनों माउंट पुमोरी इन्होंने फतेह करा था नेपाल में, इन दोनों ने एक साथ। और ये जो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है बचेंद्री पाल, तो ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि जो डीप क्वेश्चन आजकल करते हैं लोग, तो ये भी हो सकता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था, तो उनका नाम रहेगा बचेंद्री पाल। 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हयांग 2D ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री इनटू ऑर्बिट? हयांग 2D किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर रहेगा, ये चाइना के द्वारा लॉन्च की गई है, ऑप्शन मिस्टेक हो गई, तो चाइना के द्वारा एक लॉन्च की गई है ये वाली सैटेलाइट, और इसमें जो रॉकेट यूज हुआ था वो था लॉन्ग मार्च 4B, लॉन्ग मार्च 4B यूज हुआ था, और ये चाइना जुरोंग, और ये भी याद रखना है चाइना का जुरोंग रोवर है जो सेकंड रोवर बन गया है मार्च पे पहुंचने वाला। पहला कौन सा था? परसेवरेंस, यूएसए का। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, वहाँ की प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, और वहाँ की करेंसी है रेनमिनी। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी इसके लिए। आज मैं आपको उसमें पीडीएफ में सही करके दे दूंगा, आप टेंशन ना लें, लेकिन हालांकि अभी मैंने आपको बता दिया तो याद रखना, इसको गलत पढ़ना, दोबारा वीडियो से देखो तो आप। अगला क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन launched which app and website which enables people to book a hospital bed online? तो झारखंड के सीएम चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने एक ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ए, दैट इज अमृत वाहिनी। और आपको याद रखना है, इसे ये जो अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया गया है, ये मतलब हॉस्पिटल के बेड ऑनलाइन एनेबल करेगा, मतलब लोगों को हेल्प करने के लिए किया गया है। बेसिकली जो अभी कोविड में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके लिए लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे एक चैटबॉट ऐप भी लॉन्च किया गया है कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करने के लिए। झारखंड की कैपिटल आपको याद रखनी है रांची है, और यहाँ पे वाटरफॉल भी याद रखना है आपको। झारखंड ये थोड़े फेमस वाटरफॉल्स हैं वहाँ के, तो ये भी याद रख लेना आप। दसम फॉल्स, जोहोना फॉल्स, बटिंडा फॉल्स, होद्रू फॉल्स, हिरनी वाटरफॉल्स। तो ये वाटरफॉल्स यहाँ के फेमस हैं, मतलब झारखंड के, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है अपने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन हैज कोलैबोरेटेड विद इंडियन स्टार्टअप स्तूपा स्पोर्ट्स एनालिटिक्स टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड रियल टाइम मैच एंड प्रैक्टिस एनालिटिक्स सॉल्यूशन टू लैंडिंग प्लेयर्स इन ऑल इट्स मेंबर एसोसिएशन। तो ITTF ने इनके स्तूपा स्पोर्ट्स एनालिटिक के साथ
कोलैबोरेशन किया है एआई लॉन्च करने के लिए। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि ऑनलाइन मतलब मैचेस हो सकेंगे और रियल टाइम ऑनलाइन मैचेस हो सकेंगे। तो आईटीटीएफ का आपको हेडक्वार्टर बताना है कहाँ पे है ये। तो ये है बी दैट इज़ ल्यूसाने स्विट्ज़रलैंड। और आईटीटीएफ की आपको प्रेसिडेंट याद रखना है थॉमस विकर्ट। और आईटीटीएफ में 226 मेंबर एसोसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है? सो द आंसर इज ए, दैट इज 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। और इसकी थीम रही बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। आज की हमारी ओबी सीरीज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे चमन लाल गुप्ता जी, जो कि बीजेपी के लीडर रह चुके हैं और यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं सिविल एविएशन के। और इन्होंने 3 बुक्स भी ऑथर करी थी। संसद में जम्मू कश्मीर, संसद में देश वर्ष 1.5 वर्ष और मेरे प्रयास, ये तीनों बुक इनने लॉन्च करी, ऑथर करी थी। चमन लाल गुप्ता जी ये बीजेपी के लीडर थे, यूनियन मिनिस्टर थे सिविल एविएशन के। अगले हैं हमारे जगन्नाथ पहाड़िया जी। ये थे फॉर्मर सीएम ऑफ राजस्थान और ये गवर्नर रह चुके हैं हरियाणा और बिहार के, और ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। सो गाइज दिस वॉज ऑल फ्रॉम टुडे। और अगर आपको कुछ भी अगर वीडियो में अच्छा ना लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी एक्चुअली थोड़ा सा टीम वर्क कुछ है नहीं, अभी मैं मतलब अकेला ही करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक वगैरह हो जाती है। पूरे दिन काफ़ी मेहनत करने के बाद ही सारी वीडियोस वगैरह मैं बनाता हूँ। तो मैं आपको पर ये पीडीएफ में सही करके दे दूंगा। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी अगर करना हो, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और अपना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं ग्रुप पे मतलब आप डेली आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, कुछ ना कुछ मेन से रिलेटेड, जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कहीं से भी मतलब जैसे मिल जाता है मुझे ग्रुप्स वगैरह से, तो मैं प्रोवाइड करा देता हूँ आपको। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।